हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? तो बताइए, क्लास 7 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोगों ने देखी हैं क्लासेस, कैसी लगी आपको? सभी लोग मुझे सबसे पहले कमेंट करके बताएंगे कि फुल सिलेबस मैंने आपको क्लास 7 का, क्लास 6 का कंप्लीट कराया है, जो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। आप लोग ने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब करेंगे और प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे कि क्लास 7 और क्लास की फुल वीडियोस वहां पर फुल कंसेप्ट के साथ, फुल क्वेश्चंस के साथ, यानी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ा जो हमने नहीं कराया। ठीक है, और आज से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8, वो भी टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होगी। तो आज हम लोग चैप्टर्स का कुछ इंट्रोडक्शन देंगे, यानी अपने कंटेंट डिस्कस करेंगे कि क्लास 8 में हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं इस सेशन में। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है पहला चैप्टर? पहला चैप्टर है रैशनल नंबर्स, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है, रैशनल नंबर्स हम लोगों ने क्लास 7 में भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर हम रैशनल नंबर्स को कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। यानी क्लास 8 में क्योंकि हम बड़ी क्लास में आ गए हैं तो हमें हर चीजें अब थोड़ी सी इलॉबरेट करके पढ़नी होंगी, बहुत शॉर्ट में नहीं पढ़ना किसी भी चीज को। सब के सारे टॉपिक हम डीपली पढ़ेंगे अब। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसको हिंदी में कहते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। यानी यहाँ पर भी हम इक्वेशंस बनाना सीखेंगे, इक्वेशंस करना सीखेंगे, उनको सॉल्व करना सीखेंगे। और ये जो लिखा हुआ है ना, एक चर वाले रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, इसका क्या मतलब है ये भी हम इस पूरे के पूरे चैप्टर में लर्न करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट चैप्टर है आपका अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुजों को समझना। क्लास 7 में हम लोगों ने ऐसा ही क्वेश्चन किया था, अंडरस्टैंडिंग ट्राइंगल्स, है ना? तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक स्टेप उससे आगे बढ़ना है। अब हम लोग क्लास 8 में आ गए हैं तो हमें आगे ट्राइंगल से आगे क्या सीखना है? क्वाड्रिलेटरल सीखना है। तो चैप्टर 3 में आप लोगों को पूरी डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, क्यों इनको क्वाड्रिलेटरल्स बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, हिंदी में बोलते हैं प्रायोगिक ज्यामिति। ज्योमेट्री में हम लोग वही सब ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, सर्कल, ये सब बनाना सीखते हैं। कैसे बनाते हैं? कंपास की हेल्प से कैसे बनाते हैं, एंगल्स कैसे निकालते हैं, यही सब इस चैप्टर में सीखना है हमें। अभी भी क्लास 7 में भी ये चैप्टर किया था ना, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, तो बस उसी से रिलेटेड है। जब भी ये चैप्टर आएगा अपने कंपास, डी, रूलर, पेंसिल के साथ तैयार रहना। ठीक है। नेक्स्ट है डाटा हैंडलिंग, हिंदी में कहते हैं आंकड़ों का प्रबंधन। डाटा हैंडलिंग थोड़ा सा इलेबोरेट हो जाएगा क्लास 8 में आने के बाद। क्लास 7 में आपने अगर अभी तक नहीं किया है तो एक बार वीडियो में जाकर डाटा हैंडलिंग देख लेंगे। क्लास 6 में भी है, क्लास 7 में भी है। ठीक है। नेक्स्ट है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ये एक नया चैप्टर है जिसको हिंदी में कहते हैं वर्ग और वर्गमूल। यहाँ पर नंबर्स के स्क्वायर, छोटे नंबर्स के स्क्वायर और बड़े नंबर के स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। वो कैसे सीखेंगे वो तो चैप्टर के अंदर ही है, बहुत डिटेल में सीखेंगे, बहुत अच्छे से, ट्रिकी वे में भी सीखेंगे, लेंदी वे में भी सीखेंगे। हर तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम इजीली स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट, जिसको हिंदी में कहते हैं घन और घनमूल। ये भी आप लोगों के लिए एक न्यू चैप्टर होगा, है ना? अब देखो, स्क्वायर का मतलब क्या होगा? स्क्वायर का मतलब केवल इतना याद रखना, पावर 2, और क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा? पावर 3। यानी किसी डिजिट को अगर 3 टाइम्स सेम डिजिट को मल्टीप्लाई किया जाए तो जो आंसर आएगा वो क्यूब में आएगा। किसी डिजिट को अगर सेम डिजिट को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो जो आंसर आएगा वो स्क्वायर्स में आएगा। ठीक है। डिटेल हम चैप्टर के अंदर ही करने वाले हैं, थोड़ा सा बस समझ लीजिए मोटा मोटा कि क्या है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्या है क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जिसको हिंदी में कहते हैं राशियों की तुलना। यहाँ पर हम नंबर्स को, डिजिट्स को, यूनिट्स को कंपेयर करना सीखेंगे, क्या छोटा है क्या बड़ा है, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी क्वांटिटी छोटी है और कौन सी क्वांटिटी बड़ी है। हर तरीके से हम कंपेयर करना सीखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, यानी बीजीय वयस्क
व्यंजक एवं सर्व समीकाएं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्लास 7th में किया था, उसी से मिलता जुलता चैप्टर है, थोड़ा सा डिटेल में आ जाएगा चैप्टर। जब चैप्टर पर पहुंचेंगे तब हम इसको करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो मेरे साथ आप लोग स्टार्ट टू एंड बने रहना। हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर के 1 2 3 4 5 जो भी क्वेश्चन करेंगे कल से स्टार्ट करेंगे। आज केवल कंटेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, ठोस आकारों का चित्रण। सॉलिड शेप्स मतलब 3D शेप्स। 2 टाइप की शेप होती है, सबको पता है, एक 2D शेप्स होती है और एक 3D शेप्स होती है। 2D शेप क्या होती है? 2D शेप वो शेप होती है जिन पर हम खड़े हो सकते हैं या जिन पर हम कुछ रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे, और जिनका केवल एक ही फेस नजर आता है। और 3D शेप्स क्या होती है? 3D शेप्स जिनके अंदर कुछ रखा जा सकता है। ठीक है, लाइक ग्लास, क्यूब, क्यूबॉइड। समझ में आया? तो ठोस आकारों का चित्रण कैसे बनाया जाता है, कैसे पेरीमीटर एरिया इनका निकालते हैं, वो सब सीखेंगे चैप्टर 10 में। नेक्स्ट है आपका मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति भी एरिया एंड पैरामीटर से रिलेटेड है, क्लास 7th में आप लोग कर चुके हैं। तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 7th की में अगर नहीं आप लोगों ने अभी तक किया है तो एक बार रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि क्लास 7th के अगर कंसेप्ट्स आपको क्लियर होंगे तो क्लास 8 में आप और बेटर कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सपोनेंट्स एंड पावर, जिसको बोलते हैं घात एवं घातांक। एक्सपोनेंट्स एंड पावर आप सभी लोग जानते हैं, जब किसी डिजिट के ऊपर कुछ पावर लगा दी जाए, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन चैप्टर 12 में जब हम आएंगे तो बहुत अच्छे से इस चैप्टर को क्लैरिफाई करेंगे और आप लोग बहुत अच्छे से इसको सीखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस, सीधा और प्रतिलोम समानुपात, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शन इस चैप्टर के अंदर हमें सीखना है। ठीक है, फैक्टराइजेशन हिंदी में बोलते हैं इसको गुणनखंड। चैप्टर 14 है आपका फैक्टराइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। डिजिट्स को फैक्टर करना, बड़ी से बड़ी डिजिट को फैक्टर करना इस चैप्टर में सिखाएंगे। नेक्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, यानी आलेखों से परिचय। एक ग्राफ पेपर पर आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक ग्राफ पे हम लोगों ने वर्क नहीं किया है ना, तो ये चैप्टर भी थोड़ा सा न्यू होगा। ये चैप्टर 15 भी थोड़ा सा न्यू होगा, इसमें हम ग्राफ बनाना सीखेंगे और किस तरीके से ग्राफ को हम यूज कर सकते हैं वो भी हम सीखेंगे। नेक्स्ट है आपका प्लेइंग विद नंबर्स। ये क्लास 7th में, क्लास 6 में ये फर्स्ट चैप्टर होता था ना, प्लेइंग विद नंबर्स यहाँ पर सबसे लास्ट चैप्टर है। ठीक है, नंबरों के साथ खेलना, हिंदी में क्या बोलते हैं? अंकों के साथ खेलना, अंकों के साथ खेलना या खेल। तो इस चैप्टर में हम रियली अंकों के साथ ही खेलेंगे, कैसे कैसे खेल सकते हैं वो तो चैप्टर के अंदर ही जाकर पता चलेगा। तो ये था आप लोगों का पूरा क्लास 8 का कंटेंट, चैप्टर 1 टू चैप्टर 16। तो आप लोग मेरे साथ अगर स्टार्टिंग टू एंड रहेंगे तो एक एक चैप्टर, एक एक क्वेश्चन, है ना, हम लोग डिटेल में करते चलेंगे और बहुत अच्छे से अपना सिलेबस बहुत जल्दी फिनिश कर लेंगे। लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी और मेरे साथ पूरी वीडियोस में रहना होगा, और मुझे कमेंट करके साथ में ये भी बताना होगा कि वीडियोस आपको कैसी लग रहे हैं, कंटेंट आपको कैसे लग रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हो। ठीक है, चलो आज के लिए केवल इतना ही रहने देते हैं, कल से हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास। तो देखते रहना, कमेंट करते रहना, लाइक शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं करेगा। जिन लोगों ने आज फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखी है वो लोग फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे। चलो मिलते हैं फिर कल, बाय बाय।